हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी बाहर का मौसम देख रहे हैं, बज रहे हैं 10:15 और मैं अभी आपको टाइम भी दिखा देती हूँ एक्यूरेट, क्योंकि अभी मेरे पूरे घर की भी सिचुएशन मैं आपको अभी होल्डली दिखा ही दूँगी। मैं आज बताऊंगी कि 60 मिनट में, ओनली 60 मिनट में कैसे घर को सही किया जा सकता है। तो अभी देखिए, मैं लाइट जला देती हूँ। हाँ, और ये आप टाइम देख ही रहे हो। ये आप टाइम देख रहे हो, बज रहे हैं 10:15 और मेरे घर की कंडीशन भी आप देख लो। मेरे घर की ये कपड़े गीले पड़े हुए हैं, उसको भी मुझे बाहर डालने हैं। और किचन से लेकर के किचन का भी एरिया मेरा एकदम मैसी पड़ा हुआ है। सुबह सुबह में ना थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, तो मैं लेट उठी हूँ, तो आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पूरा घर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। आज मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना घर का काम निपटाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ कि पूरे घर की हालत ऐसे होने पे ओनली 60 मिनट में कैसे घर को काम कंप्लीट किया जा सकता है, साफ़ सफाई एकदम डस्टिंग वगैरह करके। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आप समझ ही सकते हो कि मेरा क्या हो गया था, तो लेट हो गया था। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि 1 घंटे में काम भी, और इस ठंड के दिनों में ना टाइम तो जल्दी बीत जाता है लेकिन काम नहीं हो पाता है। और इस समय जब तक बसंत पंचमी ना बीतेगा ना, तब तक तो बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब बहुत ठंड है और धूप आ रही है, लेकिन बहुत ठंडी, बहुत हल्की सी धूप आ रही है, जिसके कारण गर्माहट एकदम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ड्राइंग रूम साफ़ कर रही हूँ। उस चीज़ से शुरू करना चाहिए ना जिसमें कम डस्टिंग करना हो, जो कम काम करना हो। तो ऑलरेडी गेस्ट रूम में मेरे कोई काम नहीं होता। टिप नंबर 1, जहाँ पे जो गंदगी ज़्यादा ना हो, जो रूम गंदा ना हो, उसको पहले साफ़ कीजिए। और फ्रिज वगैरह को डेली आप पूछिए, क्योंकि डेली सुबह से शाम तक फ्रिज को खोलना बंद करना या रहता है। और उसके रेक पे जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी। तो मैं यही काम करती हूँ कि सबसे पहले तो गेस्ट रूम साफ़ करती हूँ, फिर फ्रिज साफ़ करती हूँ। फ्रिज को एकदम क्लीन करने के बाद मैं आती हूँ इस डिब्बे को, कि ये जो मसाले वगैरह रखती हूँ ना, तो इसको भी मुझे साफ़ करना ही पड़ता है रोज़ के रोज़। तो मैं उसको पहले साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले तो आप बर्तन धुल लीजिए। जब बर्तन धुल देंगे ना, तो आपको किचन के कुकटॉप वगैरह और साफ़ हो जाएंगे। और इससे पहले ना मेरे यहाँ से बाहर से म्यूज़िक आ रहा था, और सबसे म्यूज़िक आता है ना तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ। कोई भी गाना चलता रहे, भजन कीर्तन या कुछ भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक। तो इस बीच में मैं बहुत मन से कर रही थी काम। मुझे टाइम का भी ध्यान नहीं था कि हाँ अभी इतना बज चुका है, तो फटाफट से काम भी निपट रहे थे। और मेरा ध्यान, अगर आपको काम करना बोरिंग लगता हो ना, तो टिप न, आप किसी मोटिवेट या म्यूज़िक वगैरह चला दीजिए। आपके हाथ तो चलेंगे काम के लिए, लेकिन आपका दिमाग रहेगा म्यूज़िक में, तो आपको बोरियत नहीं होगी कामों से। और मुझे जब जिस दिन बोरियत होती है ना, जिस दिन काम करने का एकदम मन नहीं करता है, तो मैं यही काम करती हूँ, मैं गाना चला लेती हूँ, जिसके कारण मुझे एकदम ही रिलीफ हो जाता है। आज मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बज चुके थे 10:15, लेकिन तो भी मुझे 60 मिनट में काम करने ही करने थे। तो मैंने म्यूज़िक चला लिया था। पहले तो म्यूज़िक चल रहा था, तो मैंने म्यूज़िक चला लिया। इसके बाद फिर मैं बेडरूम में आती हूँ। सबसे पहले किचन की थोड़ा सब कुछ साफ़ करने के बाद, क्योंकि रात के बर्तन तो रात ही को आप क्लीन कर लेते हैं, और लेकिन कुछ बर्तन मेरा सुबह रह जाता है। जैसे मेरी कढ़ाई अगर रह गई रात में, जैसे कभी मन नहीं किया, तो वो थोड़े बहुत ही बर्तन रखिए। ऐसे नहीं कि आप सिंक भर बर्तन रखिए। खाना खाने से पहले या खाना बनाने के बाद आप पूरा बर्तन धुल लीजिए। तो बर्तन के और खाली करके बर्तन धुल लीजिए। मेरा टिप नंबर 3 है कि बर्तन को खाली करके धुल लीजिए मेन बर्तन को। फिर थोड़े बहुत ही बर्तन रहेंगे सिंक में, जैसे बाउल रहेगी सब्जी के लिए, और रोटी वगैरह जो बनाएंगे आप, थोड़े बहुत ही रहेंगे। सबके घर नॉर्मल रात को रोटी सब्जी ही कॉमनली बनती है, तो उसके लिए ना 2 4 5 मिनट लगते हैं सिंक पे बर्तन धुलने के। और फिर सुबह सुबह किचन में काम भी हो जाता है आसानी से, क्योंकि सब बर्तन तो जो बनाने खाने वाले रहते हैं वो तो रहते ही आपके पास है, तो वो बर्तन की यूज़ भी नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे आ गई मैं किचन कमरे को। जब मैंने पूरा बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, तो फिर एक बार डस्टिंग करती हूँ। सबसे क्लीन डस्टिंग करने के बाद मेरे यहाँ पे आ गई थी, मैं कपड़े भी डालना था, क्योंकि मुझे गीले कपड़े थे, तो मैंने बाहर रख दिए थे। और देखिए मौसम तो आप देख ही रहा है कि कोई धूप वगैरह नहीं आने वाली है, तो मैंने कहा कि चलो मैं डाल ही देती हूँ। कम से कम हवा से थोड़े भड़केगा, मतलब सूखेगा नहीं, लेकिन सूख जाता है। 12-1 बजे तक थोड़ी गर्माहट रहती है, तो सूख जाता है। और मेरे आज तो कपड़े ही धुलने के काम ज़्यादा थे नहीं, बस डेली रूटीन के ही कपड़े थे। नहीं तो वो भी मैं अभी गर्म करके पानी में, जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ,
तो मैं पानी लगा दूँगी। और जब झाड़ू ख़त्म हो जाएगा तो पानी उतना गर्म हो जाता है मेरे यहाँ, तो फिर मैं उस पानी गर्म मतलब डाल देती हूँ कपड़े। उससे टिप नंबर वो, भिगा के आप कपड़े रखोगे ना नंबर, तो आपका बहुत ही ईजी वे में काम ख़त्म हो जाता है। मैं टिप्स तो बहुत ज़्यादा दे दूँगी लेकिन मुझे नंबर नहीं पता है, इसलिए सॉरी। तो इसी ईजी वे में गरम गरम पानी भी रहता है ना, तो हाथ भी नहीं ठंडता है ठंड में, और बिना वॉशिंग मशीन के भी कपड़े आप ईजिली वे में धुल सकते हो। तो इधर मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे ना, तो मैं बाल को ही हटा रही थी बार बार। तो मैंने देखिए और पोछा मैं सबसे पहले तो बैठ के लगाती हूँ, कोना कोना साफ़ हो जाता है और एकदम ही क्लीन हो जाता है। मैं किचन ही नहीं, मुझे हर एरिया को मुझे बैठ के पोछा लगाना, मेरे यहाँ सभी लोग कहते हैं क्यों बैठ के लगाती हूँ, लेकिन मुझे ईजी पड़ता है बैठ के लगा। और टाइल्स की वजह से ना आप ऐसे नहीं लगा सकते हो अगर, क्योंकि मेरे गंदगी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हाथ से आप साफ़ कर सकते हो, नीचे बैठ के आपको गंदगी भी ज़्यादा दिखेगा। तो देखिए बालकनी में मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ, हर दिन अपना। और ये मेरा पूरा का पूरा घर एकदम क्लीन हो गया है। और चलिए मैं आपको अभी टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितने हो चुके, बज रहे हैं 11:10, मतलब एटवैक मैंने 55 मिनट में घर एकदम क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए ड्राइंग रूम का लुक है, एकदम क्लीन हो गया, कोई भी आके गेस्ट बैठ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अलमीरा भी मेरी सफाई होगी, क्योंकि मेरा मेन चीज़ खाने का यहीं पे रहता है, क्योंकि मैं उधर नहीं रखती। एक तो गैस के चूल्हे से जो वो गैस निकलती है ना, उससे चिपचिपी भी बहुत ज़्यादा होती है उधर रखने पे, तो सिर्फ बर्तन वगैरह ही मैं रखती हूँ और नीचे में रखती हूँ। फिर देखिए आलू और सब कुछ, प्याज सब कुछ सही है, फ्रिज का काउंट भी, ऊपर का भी रेक भी सही है, एकदम सही होने की वजह से ना घर एकदम क्लीन हो चुका है इस बीच। और मेरी तो सांस अब उखड़ नहीं रही, लग रहा है 11:10 हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं अब वॉश करके जाऊँगी नहाने, मतलब कि काम करके हेयर वॉश करके मैं नहा लूँगी, क्योंकि मुझे 12:15 बजे तक या 11:30 पौने 12 बजे तक निकल के पूजा पाठ कर लेना है। और पूजा वगैरह करने के बाद ही मैं आपसे मिलूँगी, इससे पहले मैं नहीं मिल पाऊँगी। तो चलिए पूजा करने के बाद मिलती हूँ। तो मैं अभी आ गई थी, पूजा कर ली थी, और फिर पूजा करने के बाद मैंने अपना बाल वगैरह वैसे ही बांध करके पूजा कर ली, और फिर फटाफट मैं तैयार हो गई और मैं अपने दिखा रही थी मैंने क्या पहना है। हेलो फ्रेंड्स, और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग तो हो ही चुका है, और अभी बज रहे हैं 12 और मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया है। आज देखिएगा, बताइएगा कि कैसे मैंने 60 मिनट में पूरा घर का झाड़ू पोछा डस्टिंग और पूरा घर व्यवस्थित किया, मैंने दिखाया है। एकदम टारगेट वही पूरा हुआ है मेरा। तो ऐसे आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आप अगर गाना चला लो, कोई मोटिवेट चीज़ चला लो, मुझे गाना बहुत पसंद है तो मैं कभी कभी चला लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी चलाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको मन नहीं करता है खाना मतलब कुछ ये सब चीज़ करने की, सबसे पहले तो टिप्स ये है कि आप म्यूज़िक चला लो। म्यूज़िक सबको पसंद होता है। और सेकंड टिप्स मैं ये देना चाहती हूँ, मैं अभी दूंगी, बाकी मैं बाद में बताती रहूँगी। सेकंड टिप्स ये है कि आप घर की सफाई एक दिन मत करो। आपको जो हिस्सा पसंद आता है, जो हिस्सा गंदा आपको लगता है, आप उस दिन हाथों हाथ उसको साफ़ कर दो। जैसे कि कारण क्या होता है ना कि आपको घर भी साफ़ लगेगा और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं। बहुत लोग देखते हैं कि एक ही दिन 4 घंटा लगा के सफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि उनको कभी भी हिम्मत नहीं होती है वो 4 घंटा लगाने का दोबारा। तो फिर मैं वो नहीं करती। मैं कोई भी चीज़ ऐसे टीवी खराब गंदा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो नीचे से अंदर से सब जगह साफ़ कर दूँगी अच्छे से। ये अलमारी गंदी लग रही है तो मैं उसको उसी दिन साफ़ कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि आज के दिन अलमारी, टीवी, टेबल, चेयर, किचन सब साफ़ करूँ, ऐसा नहीं होता। किचन में एक दिन कुछ कपड़े गंदे लग रहे हैं तो मैं उसको भी साफ़ कर देती हूँ, उसी दिन लगे हाथ उसको साफ़ करूँगी। ऐसा नहीं कि किचन पूरा साफ़ करने लगूँगी। जिस दिन रेक गंदा लगा रेक साफ़ कर दी, जिस दिन वो आप टेबल क्लॉथ वाला देखें ही रेड वाले टेबल का, तो मैं उसको साफ़ कर दी, क्लीन कर दी। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो मेरा तो बस यही मानना है कि मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और टिप्स एक और भी ये है टिप्स मेरे पास कि आप लगे हाथ हर काम निपटा लो। आप एक बार बैठोगे ना तो फिर आपको उठने का मन नहीं करेगा इस ठंड में। तो सबसे पहले तो कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े ही डालने मेन हो जाते हैं, भर के का नहीं, उसको डालना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले कपड़े डाल लो। मैं 80% आप देखते ही हो व्लॉग में कि मैं अभी डाल दूँगी, नहीं तो दोपहर में 12 बजे तक खाने से नहा एकदम इनके आने के बाद तुरंत मैं डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि सूख जाते। अभी तो धूप नहीं था तो मैंने डाल दिया। और फिर देखिए बाहर का मौसम देख रही थी कि लग रहा था कि गर्माहट थी लेकिन धूप नहीं था। फिर मैं अब यहाँ आ गई किचन में, और मेरी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद ना मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। और अब आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको 60 मिनट वाला टारगेट मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कैसा पूरा हुआ। और टिप नंबर ये भी है ना कि आपको कहीं पे भी अगर सिंक भी गंदा लग रहा है या कुकटॉप भी गंदा लगा तो लगे हाथ साफ़ कर दो यार। बाहर रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं आज एक दिन ही किचन में लगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ देखिए मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था सब्जी में, क्योंकि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था।
तो यहाँ देखिए मैंने हरा लहसुन काटा और मिर्ची और तेज़पत्ता का तड़का दिया, जीरा डाला, टमाटर डाला और जो हल्दी नमक डाल करके और धनिया पाउडर डाल के मैं इसको बैठा दूँगी। ग्रेवी के लिए तैयार हो जाएगी। टमाटर की ग्रेवी मैंने बनाने को सोची थी और टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे। इसके अंदर मैं बनाकर एकदम मतलब कि पानी डाल के पका लीजिए। टमाटर को एकदम पक जाना चाहिए क्योंकि पके हुए टमाटर का खट्टापन भी नहीं रहता है। और इधर मैंने मटर थोड़ा सा छील लिया है। चलो ठंडक का दिन है ना, तो हर चीज़ में मटर पड़ ही जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं छील के डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इधर देखिए मैंने मटर डाल दिया क्योंकि मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आलू मेरा बॉयल था तो उसको गलने में टाइम नहीं लगता। फिर मैंने ढक दिया कि चलो टमाटर गल जाए। तो इधर ना मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। इस सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा छोला मसाला दे दिया। आधा छोटा चम्मच मैंने छोला मसाला डाल लिया। इनफैक्ट डालना तो नहीं था लेकिन मेरे पास डिब्बा वही आ गया था तो मैंने कहा कि चलो डाल के देखती हूँ। लेकिन सच बतानी है, इससे इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी ना छोले मसाले की कि, और धनिया खूब अच्छा सा डाल दीजिए इसमें, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी मुझे बनाना आजकल जान ही रहे हो कि चावल दाल नहीं खा रहे हैं, तो फ्राई सब्ज़ी बहुत कम ही मैं खा रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए क्योंकि ग्रेवी और मसाले और सब्जियाँ सब एक सार हो जाएं। और लो फ्लेम पे आप इसको छोड़ दो 5 मिनट। फिर इसमें थोड़ी सी मैंने गरम मसाला डाल दिया कि मुझे लगा कुछ अलग ना टेस्ट आए, तो थोड़ी सी गरम मसाला चल जाए तो टेस्ट ठीक हो जाएगा। फिर मैंने इसको ढक दिया प्रॉपर और मुझे अभी लग गई थी भूख और इसको नहीं करने के बाद मेरे पास टाइम था, तो करीब आधा घंटा टाइम था। तो मैंने यहाँ चूड़ा और गुड़ खाया और चूड़ा गुड़ खाने के साथ ही मेरे साथ एक हादसा हो गया जो मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। इस बीच नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इस ब्लॉग में ना मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ ये हो गया। तो फिर मैंने चूड़ा खा करके फटाफट से मैं आ गई अपना रोटी बनाने के मैंने खाना सर्व किया। देखिए ये सब्ज़ी कितनी बन के अच्छी से तैयार हो गई है ना। फिर मैंने ना आलू के पिट्ठे बचे हुए थे तो 2 पूड़ियाँ मतलब मेरे बेटा खा लिया था और ये रात की बच गई थी तो वो खा के चले गए थे। 2 पूड़ियाँ बची थी तो मैंने पूड़ियों के साथ इनको सर्व कर दिया। ये खा लेते, इनको पूड़ी पराठा पसंद है तो मैंने दे देती हूँ और मैं भी एक खा ली और ये एक खा ली, 2 ही बनी थी। इसके बाद मैं बैठ गई इनसे बातें कर रही थी और प्लस बेटे का देख रही थी होमवर्क, कि बच्चे को होमवर्क देखने के बाद ना ये क्या आया है क्या नहीं आया इंस्टेंट तो बता देते, तो मैं वही देख रही थी। हेलो फ्रेंड्स, और मैं जा रही हूँ पार्लर और अभी ना मौसम बहुत ख़राब है और परसों बसंत पंचमी है तो थोड़ी सी ठीक हो लूँ बसंत पंचमी के दिन के लिए। तो फिर वैसे भी बाल थ्रेडिंग बहुत बढ़ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं करवा भी लेती हूँ, अपना सब कुछ सही भी हो जाएगा। और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बताइएगा कैसा लगा क्लीनिंग रूटीन मेरा। तो डेली क्लीनिंग रूटीन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। देखिए ताला चाबी सब में रखी हूँ, मैं जा रही हूँ पार्लर। बाय 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 बाय। तंजू बोल रहा है इधर।